और महागठबंधन की सरकार ने झुनझुना पकड़ा दिया है, ये 32 कभी हो नहीं सकता। ऐसे विधायकों से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह की निराशाजनक बातें ना। 1985 की वकालत करते थे, आज 1932 की जो है कि तरह तरह के नुक्स निकाल रहे हैं, उन लोगों के लिए अंत में दोस्त 1985 का वकालत करने के पीछे का कोई ठोस कारण हो तो वो बताएं। हम लोग गु का घर है, जमीन है, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं कमाएंगे, यहीं रहेंगे, और हमारे साथ भेदभाव क्यों? लोगों का आधार लिंक जो नहीं करा रहे हैं उनके लिए स्पष्ट जिला प्रशासन ने कहा है कि उनका नाम स्वतः काट दिया। और ये कानूनी अपराध है जो आप लोग पिछले 22 सालों से करते हैं। भाजपा मौका नहीं दे रही है, या भाजपा के नेताओं से पूछे इस विषय में मैं क्या कहूँगा। मैं KR मुकरबी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं, और आज हमारे बीच में चास प्रखंड के विसूत्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 नवंबर को खतियान आधारित स्थानीय नीति OBC के लिए 28% आरक्षण का विधेयक पास किया विधानसभा में, तो कुछ आजसू और BJP के विधायकों में खलबली सी मच गई और उन्हें मुद्दा मिल नहीं रहा है, ये तो सारे लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री, उन्होंने एक बात कही है कि अनुसूचित जाति का नाम विधेयक में कहीं पर नहीं है, और जिस जाति ने कभी संविधान बनाया उस जाति के साथ में अन्याय है, और ये मिसप्रिंट है कि सरकार की सोची समझी साजिश है। ये फिलहाल मैं नहीं कर सकता हूँ, और हमें डिबेट करने का भी मौका नहीं मिला। आखिर ये मामला क्या है, ज़रा बताइए हमको मिसप्रिंट का। ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, जय मां अम्बे। देखिए, झारखंड बनने के 22 वर्षों के पश्चात आज कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के बीच में एक उम्मीद जगी है कि उन्हें उनकी पहचान मिलने वाली है। हर्षोल्लास उल्लास का वातावरण है, चारों तरफ लोगों में जोश है। ऐसी स्थिति में विधेयक को लेकर कुछ मिनमेख निकालना जो कुछ जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं अपने तौर से, चूँकि महागठबंधन सरकार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो ज़रूर आश्वस्त करना चाहूँगा सभी लोगों को कि महागठबंधन सरकार किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं करने जा रही है। सभी को उनका उचित हक मिलेगा। और जहाँ तक बात है मिसप्रिंट वर्ड का, ये अनुसूचित जाति का जो उल्लेख नहीं हुआ है, मैंने अभी तक अध्ययन नहीं किया है। अगर ऐसा कहीं है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन सरकार के मुखिया हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी उस पर संज्ञान लेंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो हमारे चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री, इन्होंने विसूत्री जो उपाध्यक्ष हैं देवाशीष मंडल जी, इनको ये नहीं जानते हैं, ऐसा बयान आया था एक बार, इसको लेकर क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, सम्मानित विधायक श्री अमर बावरी जी मेरे बड़े भाई समान हैं। मैं उनको 2009 से ही जान रहा हूँ, और 2014 के विधानसभा चुनाव में चंदन क्यारी की जनता ने उनको बहुमत के साथ विधायक बनाया था। पॉपुलर व्यक्ति थे, लेकिन जो ही उन्होंने पार्टी बदला है और भाजपा में गए, उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बड़े भाई को भूलने की बीमारी हो गई है। उनके कार्यकाल में भी 20 सूत्री का गठन हुआ था। हमारे 20 सूत्री उपाध्यक्ष लक्ष्मण नायक जी थे। लक्ष्मण नायक जी का कार्यकाल को भी उन्होंने देखा है अपने सामने से, क्या शक्तियाँ 20 सूत्री को होती है उन्हें जानकारी है, वो मंत्री रह चुके हैं। जहाँ तक हमारे सम्मानित 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष जी को ना पहचानने की बात उन्होंने जो मीडिया के सामने कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा, 2-3 महीने पूर्व जिला की एक बैठक में वो शामिल थे, जिसमें हमारे 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष जी उनके सामने ही बैठे हुए थे, और सभी लोगों ने मिलकर अधिकारियों को कई एक तरह के निर्देश दिए थे अपने अपने विभाग में बेहतर काम करने को लेकर। तो 2-3 महीने पूर्व जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने कुर्सी शेयर किया हो, उनको ना पहचानने वाली बात उन्होंने कही है। अब मैं अगर उन पर ज़्यादा कमेंट करूं तो कहीं हो सकता है भविष्य में वो ये भी बोल दे कि मेरे विषय में भी बोल दे कि कौन है, क्या है, नहीं है। तो भाई, एक बड़े भाई छोटे भाई को भूल जाए, अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा। माँ अम्बे अगर उनको किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी है तो उसे मुक्ति दे। चलिए, एक बात और हमको बता दीजिए कि जैसे ही
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विधेयक पास किया, बाहर निकले विधायक। तो ये विधायक लोग जो 1985 की वकालत कर रहे थे, उनको समर्थन कर रहे थे, ये लोग तरह तरह के जो है कि उस पर कमियां निकालने लगे और लोगों को भ्रमित करने लगे। आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों पर जो है कि अब यहाँ की जनता भरोसा करेगी इन लोगों की बातों पर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो कुछ विधायक जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के बीच में और अदर स्टेट से आए हुए लोगों के बीच में खाई बनाने का काम कर रहे हैं और दोनों ओर निराशा का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने अपना अमूल्य वोट देकर उनको जिताया है। अभी कुछ विधायक ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि महागठबंधन की सरकार ने झुनझुना पकड़ा दिया है, ये 32 कभी हो नहीं सकता है। इससे हमारे मूलवासी भाइयों के उत्साह को आप कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अदर स्टेट से आए हुए लोगों के बीच भी वो विधायक माहौल बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, खुद सिख प्रयास कर रहे हैं, जिसे मैं बेहतर नहीं मानूंगा कि आप लोगों का हक छीना जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये 32 यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की पहचान है और इससे उनको उनका हक अधिकार मिलेगा। किन्हीं का भी हक और अधिकार नहीं छीना जा रहा है। ऐसे विधायकों से मैं आग्रह करूँगा कि इस तरह की निराशाजनक बातें ना करें। नहीं, मैं ना करें, आप तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हमने कई संगठन को देखा जो आंदोलन कर रहे थे। एक संगठन नहीं बल्कि 2-3 संगठन के जो मुख्यकर्ता हैं, धर्ता है, जो हमेशा अपनी बात बड़ी मुखरता के साथ रखते हैं, उन लोगों की भी बात ये आई है कि उन्होंने भी आभार व्यक्त किया है। लेकिन ये हौसला तोड़ने वाली बात ये विधायक लोग जो कर रहे हैं, इससे थोड़ा बचना है आप लोगों को, क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला है। सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है और झारखंड में एक खुशी का माहौल है और इस पर किसी की नज़र न लगे और तमाम आंदोलनकारी को सचेत भी रहना है आने वाले समय में, क्योंकि अब हमारी असली लड़ाई बाकी है। 1985 का वकालत करने के पीछे का कोई ठोस कारण हो तो वो बताएं। ऐसा कोई ठोस कारण है? 1985 क्यों? पहले तो मैं आज तक नहीं समझ सका। और अगर उन लोगों को लगता है कि भाई 1985 सही था, क्यों था, थोड़ा वो बताएं। चलिए, आप चास के हैं, चास प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ लोग मेरे वीडियोज़ में कमेंट ये आ रहा है कि हम लोगों का घर है, ज़मीन है, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं कमाएंगे, यहीं रहेंगे, और हमारे साथ भेदभाव क्यों? भेदभाव किन्हीं के साथ नहीं हो रहा है। हम यहीं रहेंगे एक साथ, हम आपकी संस्कृति को एंजॉय करेंगे, आप हमारी संस्कृति को एंजॉय कीजिएगा, हम एक ही थाली में खाएंगे। भेदभाव जैसी कोई बात है ही नहीं। ये एक स्टेट है, ये एक देश नहीं है। मैंने पहले भी कई एक दफ़े कहा है कि हमारे देश में हर किसी को अलग अलग राज्यों में जाकर काम करने का, रहने का हर संवैधानिक हक मिला हुआ है। चलिए, उसको लेकर कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि यहाँ के हर स्टेट के अपने मूलवासी हैं, उनको उनकी पहचान मिली है, हमें हमारी पहचान मिली है, किसी का हक नहीं छीना जा रहा है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि जो जनप्रतिनिधि बने, जिन्हें लाखों लाख लोगों ने वोट देकर जिताया, वो इस तरह का एक निराशात्मक माहौल, एक निगेटिव माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को भी चाहिए कि ऐसा प्रयास ना करें। और बाकी लोगों, अदर स्टेट से आए हुए लोगों को हम ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि ये आपका घर है, झारखंड आपका घर है, कोई आपको यहाँ से निकालने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ जो मूल निवासी है, जिनको उनकी पहचान नहीं मिली थी, सिर्फ उनको पहचान एक अपना दिया जा रहा है। आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा। चलिए, आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है, लेकिन झारखंड के कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि जो बाहर मुल्क के, बाहर राज्य के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो अपने आधार कार्ड के साथ में, अपने वोटर कार्ड के साथ में आधार लिंक नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो जिला प्रशासन का काम है। जिला प्रशासन बहुत बेहतर तरीके से, मैं बोकारो ज़िले की बात कर रहा हूँ, काम कर रहा है। हर एक को आधार लिंक कराना चाहिए और जिन लोगों का आधार लिंक जो नहीं करा रहे हैं, उनके लिए स्पष्ट जिला प्रशासन ने कहा है कि उनका नाम स्वतः काट दिया जाएगा। तो उनका नाम स्वतः कट जाएगा, ये बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोग जो है कि दोहरी नीति का लाभ लेकर आदत बना चुके थे।
उनको एक हाथ में रसगुल्ला और दूसरे हाथ में मलाई भी चाहिए। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो झारखंड की स्थानीय नीति अगर चाहते हैं तो झारखंड के वोटर कार्ड बनाइए, आधार कार्ड बनाइए, सारा यहाँ के नियम कानून में चलिए। यहाँ भी फॉर्म भरिएगा, वहाँ भी फॉर्म भरिएगा, भैया हम लोग कहाँ जाएंगे? ये पिछले 22 सालों से आप लोग को देखते आ रहे हैं हम लोग। ये गलत बात है। अगर आप लोग को झारखंड में रहना है, झारखंड में अधिकार लेना है तो झारखंड का सारा चीज़ कीजिए, दोनों जगह नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है और ये कानूनी अपराध है जो आप लोग पिछले 22 सालों से करते आ रहे हैं। और एक बात हमको बताइए कि यहाँ के स्थानीय लोग लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, लोगों का उन पर भरोसा बनता है। और जब ये जो नेशनल पार्टी है बीजेपी कांग्रेस के, हम अक्सर देखते हैं, दोनों ही पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जब टिकट देने की बारी आती है तो यहाँ के लोग छट जाते हैं। क्या बोलिएगा? ये दो नेशनल पार्टी कांग्रेस बीजेपी है। जी जी जी। देखिए, कांग्रेस पर तो ये आरोप ना लगाए, भाजपा में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। जी। कांग्रेस का आप अगर इतिहास उठाकर देख लें हाँ। तो हमारे माननीय स्वर्गीय इजराइल अंसारी जी हमारे विधायक थे। वो गोमिया प्रखंड के यहाँ के स्थानीय व्यक्ति थे, खतियानदारी थे। 2014 में जिनको टिकट मिला था, हमारे जिलाध्यक्ष, सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री मंजूर अंसारी जी, वो यहाँ के विस्थापित हैं, वो बालीडी के हैं, यहाँ के विस्थापित हैं, खतियानदारी हैं। 2019 में जिनको टिकट मिला विधानसभा में, हमारी भाभी श्वेता जी को, आपको मालूम होना चाहिए वो हमारे वीर दादा की बहू हैं। डेल टाण उनका ससुराल हुआ, चंदन कैरी, तो वो भी यहीं की हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा स्थानीय लोगों को मौका दिया, भाजपा मौका नहीं दे रही है। या भाजपा के नेताओं से पूछे इस विषय में मैं क्या कहूँगा। मैंने आपको अपनी पार्टी का इतिहास बता दिया, वर्तमान भी बता दिया। बाकी के पार्टी में अगर मौका नहीं मिल रहा है तो ये उस पार्टी की अपनी सोच हो सकती है। कांग्रेस का सोच हमेशा रहा कि मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति को ही आपको मौका मिलता है विधानसभा में। और हमारे सम्मानित जो यहाँ के पूर्व सांसद श्री चंद्रशेखर दुबे जी बाबा, वो भी इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ के सांसद भी बने थे। तो कांग्रेस को लेकर ऐसा नहीं बोला जा सकता है, बाकी पार्टियों का बाकी पार्टी के नेता जाने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खतियान के आधार पर जो स्थानीय प्रमाण पत्र बना लिए हैं, आय प्रमाण पत्र बना लिए हैं, ये आवासीय प्रमाण पत्र बना लिए हैं, उनको लेकर उनकी क्या होगी कि उनका वही चलेगा कि फिर से नए सिरे से कुछ होगा? नहीं, खतियान के आधार पे बना है तो गलत क्या है? गलत तरीके से बना लिए हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। खतियान के आधार पर गलत तरीके से नहीं बन सकता। हाँ, मेरे ख्याल से आप ये जानना चाहते होंगे कि केवला दलील के आधार पर भी कई एक लोगों का बना। 1900, चूँकि आपको मालूम है कि हमारे रघुवर बाबू जो महान मुख्यमंत्री थे यहाँ के, उनके द्वारा जो 1985 लाया गया था, उसके कारण से कई एक लोगों का स्थानीय आवासीय बना है। लेकिन जिस दिन 1932 लागू होगा वो सारे के सारे आवासीय निरस्त कर दिए जाएंगे, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो चलिए, आने वाले समय में तमाम झारखंड के लोगों को ध्यान में रखना है कि 1932 के खतियान को लेकर कौन आपको बरगलाने का काम करता है, कौन इसको गलत तरीक़ा से पेश करने का काम करता है, इस पर पैनी नज़र होनी चाहिए। और आने वाले समय में हम लोग को सजग रहना है, क्योंकि अब ये जो है कि राज्यपाल के पास जाएगा, फिर ये केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जहाँ पर ये और 9वीं अनुसूची में शामिल होगी। 9वीं अनुसूची में शामिल होगी मतलब इसके बाद में कोई भी सरकार अगर बन जाती है तो इस पर छेड़छाड़ नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 2007 का एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है, करीब 9 जजों की खंडपीठ में ये निर्णय लिया गया था कि 1973 के बाद में जो भी नीतियाँ डाली जाएगी, कोर्ट चाहे तो संज्ञान ले सकती है, लेकिन कोर्ट का ये अपना अधिकार है, वो ले। लेकिन यहाँ के हक अधिकार को लेकर ये सराहनीय है और ये हमारे झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी से। जय झारखंड। जय झारखंड।